Assalamualaikum guys, this is Nawazish and you're watching Offload Learning. If you're new to this channel, please सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. गाइस, आज हम बात करेंगे फेसबुक पेज इनसाइट्स के बारे में. देखिए, फेसबुक पेज इनसाइट्स क्या है. इमेजिन कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला या आपने कहीं ज्वाइनिंग दी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और एग्जीक्यूटिव. तो आपको कुछ टाइम के बाद कहा जाएगा कि आपने क्या परफॉर्म किया है, या आपका क्लाइंट पूछेगा कि आपने क्या इन्हांसमेंट्स की हैं या क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं मेरे फेसबुक पेज में. तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली इनसाइट्स में जाएंगे और वहाँ पे उसको बताएंगे कि डे 1 से आज तक क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितनी इंगेजमेंट रही हैं, कितनी पोस्ट आपने शेयर की हैं, कितने वीडियोस थे, कितने ऑडियोज़ थे, क्या हर किस्म की डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइक्स. वो लोग जिन्होंने आपको फॉलो किया है या वो लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है, वो भी आपको इनसाइट्स में ही मिलेंगे, लेकिन पीपल के टैब में. पीपल का एक टैब आपको लेफ्ट वर्टिकल कॉलम में मिलेगा और उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और वो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप बता सकते हैं कि इस सिटी से इतने लाइक्स हैं, इस कंट्री से इतने लाइक्स हैं. आप उनकी सारा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं. जब आपको इस इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होगी या ये इन्फॉर्मेशन जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको ये पता चला कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में आपका ज़्यादा यूज़र है. मेजर सेगमेंटेशन इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में है. तो आपको ये बात समझ आ गई कि आपकी ऑडियंस इन 3 शहरों में है. तो जब आप अपनी कैंपेन्स करेंगे या अपनी कोई आप मैसेज बनाएंगे तो आप इन 3 एरियाज़ को मैक्सिमम बजट डेडिकेट करेंगे. नॉर्मली क्या होता है, आपने ऑल पाकिस्तान सेलेक्ट किया और उसको कैंपेन को रन कर दिया, उससे क्या होगा? आपका बजट वेस्ट हो जाएगा. और मैं आपको पैसे ज़ाया नहीं करने दूंगा. आई विल टेल यू कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को टारगेट करेंगे. सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन एंड सी हाउ थिंग्स वर्क. गाइस, ये मैं अपने एक क्लाइंट के पेज के ऊपर लॉगिन हूँ. अच्छा, ये हमारा पेज नहीं है जो कि ऑफलोड लर्निंग है. ये एक हेल्दी पेज है, किसी और कंपनी का है. तो ये मैंने पेज की एक्सेस ली है ताकि मैं आप लोगों से यहाँ पे इन डेप्थ बात कर सकूँ. आप अपने पेज की किसी भी पेज के टैब के ऊपर होंगे तो आपको ये मोर की ऑप्शन नज़र आएगी. मोर की ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इनसाइट्स यहाँ पे नज़र आएगी. आप इनसाइट्स के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या फर्दर सेटिंग्स हैं. ये आपको एक ब्रीफ समरी दे देगा आपके पूरे पेज की कि आप क्या पोस्टिंग के क्या रिजल्ट्स हैं, एंगेजमेंट क्या रही है, रीच क्या है और लाइक्स या फॉलोअर्स की क्या पोजीशन है. अभी देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले पेज समरी लास्ट 7 डेज. मैं इसको 28 डेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा रिच डेटा आ जाए और आपको समझने में आसानी हो जाए. अच्छा, अब ये यहाँ पे एक्शंस शो कर रहे हैं, पेज व्यूज शो कर रहे हैं, पेज प्रीव्यूज शो कर रहे हैं, पेज लाइक्स कर रहे हैं, पोस्ट रीच, स्टोरी रीच. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसने जो है वो हमें स्टैट्स की शक्ल में दे दी हैं. तो आप पहले तो ये है कि यहीं से अपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे जो पेज लाइक्स हैं वो बाय डेट हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं. ऊपर आप देखें कि ये चेंज कर रहा है अपनी डेट. 9 जुलाई, 10 जुलाई को क्या था, 11 को क्या था. इसी तरीके से आपको ना इसका एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये आपका कॉलम है, जो आपका फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है. यहाँ पे यही चीज़ें दी हुई हैं. ठीक है, एड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, फॉलोअर्स के बारे में देगा और लाइक्स के बारे में देगा, रीच के बारे में देगा. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे फॉलोअर्स के कॉलम में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये हमें क्या ऑप्शन दे रहा है. अब यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक का डेटा हमें एनालाइज करना है और उसके बाद हम देख लेंगे कि ये कितने आपको जो है वो डेटा दे रहा है. अब ये देखिए कि ये एक समरी है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो हम लोग नहीं ले सकते. जो भी गिवन है ये वही है. बस आप इसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट के साथ. जो इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैं आपको इनसाइट्स में लाना चाह रहा था वो ये है कि अगर हम पीपल के ऊपर जाएं, यहाँ पर सिर्फ एक जो काम की चीज़ बनती है वो पीपल है कि पीपल में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ बड़े काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी. फॉर एग्जांपल, हम पीपल में गए हैं तो अब ये देखेंगे कि कुछ टैब्स ऊपर आ रहे हैं. योर फैंस, योर फॉलोअर्स, पीपल रीच्ड, पीपल इंगेज्ड. अब ये वो लोग हैं जो कि आपके फैंस हैं, ये जो आपको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह ये आपके प्योर फॉलोअर्स हैं. फॉलोअर्स यहाँ पे जो पेज लाइक जिन लोगों ने किया हुआ है ये उनको फॉलोअर्स के टैब में शो करेगा. ठीक है, हालांकि फॉलोअर और लाइक करने वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसने एक ही नाम रख दिया है. तो फॉलोअर्स को देख के आपने ये नहीं समझना है कि पेज फॉलोअर्स हैं या पेज लाइक जिन लोगों ने किया हुआ है. तो ये वो आपको ऑडियंस शो करेगा जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है.
पीपल रीच्ड, आपने जितना भी पोस्टिंग की है या वीडियो अपलोड की है तो उसकी रीच क्या रही है, ये आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। और ये पीपल इंगेज थी। तो अगर मैं योर फॉलोअर्स में जाता हूँ, यानी कि मैं उन लोगों के ऊपर क्लिक करता हूँ जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया हुआ है, तो अब आपको एक बेसिक सी बाइफिकेशन मिल जाएगी कि 25% वुमेन है और बाकी 74% जो है वो हमारे मेल जेंडर ने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है। ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको टोटल लाइक्स के अकॉर्डिंग इसने बाइफिकेशन कर दी है कि पाकिस्तान से आपके इतने लाइक्स हैं, सऊदीया से इतने हैं, यूएई से इतने, अफगानिस्तान से इतने, यूके से इतने हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। ये कंट्री वाइज कॉलम है। अगर मैं सिटी वाइज बात करूँ तो देखें, कराची में सबसे ज़्यादा हमें लाइक्स मिल रहे हैं, उसके बाद लाहौर है, फिर मुल्तान है, फिर पेशावर है। यहाँ पे सारे आपको सिटीज़ दे रहा है। अब ये क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा है कि जब आप कैंपेन करेंगे या आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल ऑडियंस कहाँ पे है। ठीक है, अब देखें, कराची में अगर मैं कोई कैंपेन करता हूँ तो मुझे कराची को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कराची के सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे हमारा पेज लाइक किया हुआ है। इसी तरह लाहौर को मैं निगेट नहीं कर सकता, मुल्तान को नहीं कर सकता, पेशावर को नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ये कंट्रीज है कि पाकिस्तान ये है, उसके बाद सऊदीया ये है। अब इसमें होगा क्या? इसमें ऐसा होगा कि जब हम कैंपेन रन करेंगे या हम ऐड लगाएंगे, या फॉर एग्जांपल मैं कोई अपनी ऑफर जो है वो हमारी कंपनी कोई फॉर एग्जांपल डिसाइड करती है कि जी ठीक है, हम 25% ऑफ कर रहे हैं, या हम 25% ऑफ की कोई हमने कैंपेन लगानी है। ठीक है, तो अब हमें देखना ये है कि यार ठीक है, ये हम किस कंट्री को दें। ठीक है, कहाँ पे हमारी ऑडियंस ज़्यादा है, कहाँ पे हमारी ऑडियंस कम है। तो ये एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो आपके पेज की है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। या जब आपकी मैनेजमेंट आपसे पूछे कि हमारे पेज के जो लाइक्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो आप बता सकते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो कराची से हैं, या इतने लाइक्स हमें लाहौर से मिले हैं, या इतने लाइक्स हमें मुल्तान से मिले हैं, या जो भी एरिया है, जो भी सिटी आपको समझ आ रहा है। अब ये वो लोग हैं जिनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि आपकी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट कहाँ पे, वो कराची में। ठीक है, तो अब आप उनके अकॉर्डिंगली अपनी कैंपेन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इनसाइट्स है, ये कुछ समरीज थी। तो गैस ये कुछ आपको कंपैरिजन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट करें। ठीक है, इस सारे डेटा को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1 महीने का डाउनलोड किया, सेकंड का किया, उसके बाद आप उसको एक्सेल में डाल के उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ में कितने लाइक्स मिले या कितनी रीच गई है हमारी। ठीक है, या उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि आपको किस मंथ में अच्छी रीच मिली है, किस मंथ में अच्छी नहीं मिली। फिर दोनों का पोस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिस मंथ में अच्छी रीच मिली है उस मंथ हमने किस टाइप की पोस्ट की है, वीडियो ज़्यादा की हैं या टेक्स्ट पोस्ट ज़्यादा की हैं, या हमने इमेज पोस्ट ज़्यादा की हैं। तो एक डिफरेंट कंपैरिजन है। अब इसका कोई एक सेट रूल नहीं है कि ये क्यों यूज़ होता है। हर बंदा जो है या हर कंपनी जो है इसको थोड़ा डिफरेंट लेवल पे एनालाइज करती है। ठीक है, मेरे लिए ये एक्शन ऑन पेज या पेज व्यूज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पीपल वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे यहाँ से देख के पोटेंशियल जो है वो जज करना है कि मुझे किस एरिया में अपने कैंपेन को टारगेट करने चाहिए। आपकी कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट कुछ और चाह सकती है। ठीक है, बहरहाल ये है कि आप यहाँ से एक ओवरव्यू इनको दे सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा कंपैरिजन होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम ऑफलोड लर्निंग की बात करें। अब गाइस देखिए कि ये पेज हमारा ऑफलोड लर्निंग का है, लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका पोस्टिंग स्केड्यूल क्या रहा है, आपने कब क्या पोस्ट किया है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ पे मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल ये लास्ट सेक्शन है। यहाँ पे देखिए कि आपको एक ब्लू बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पेज के ऊपर, विच इज़ दिस वन। ठीक है, अब ये ऐड पेजेस, अब ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं कोई पेज ऐड कर दूंगा, ये बेसिकली यहाँ पे मैं अपने कंपेटिटर्स के पेजेस को ऐड करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है। फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को उनकी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम 5 मजीद पेजेस को ऐड कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पेज को सर्च करता हूँ जो कि हमारे जैसा काम कर रहा है, हमारा कंपेटिटर हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर हमें कुछ नज़र आ जाए, इट्स एन एजेंसी फॉर एग्जांपल, चले मैं इसको कर देता हूँ, वॉच पेज। ठीक है, और दोबारा मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये इसको मैं कर देता हूँ वॉच पेज। हमें कुछ और भी करने पड़ेंगे। मार्केटिंग, अब मैं एक और कर लेता हूँ एसईओ से रिलेटेड, और एक और कर लेते हैं हम एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड।
ये कुछ पेजेस आ गए हैं, मैं इनको अगर डन कर देता हूँ, अब ये देखें कि ये मुझे बता देता है कि इनकी टोटल पेज लाइक्स कितने हैं। यहाँ पे आपके सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे होंगे, ठीक है, और उनमें आपकी क्या पोजीशन है वो अभी ऑफ कोर्स 5 हमारे कॉम्पिटिटर हमसे बहुत बेहतर हैं क्योंकि हमारा तो 0 लाइक है। लेकिन जैसे जैसे अगर हमारे इसके फॉर एग्जांपल 176 लाइक्स हैं, जब हमारे 177 हो जाएंगे तो हमारा 5th पोजीशन पे चला जाएगा, ये 6th पे आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह जब हम 282 को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर हम 4th पे आ जाएंगे, और करते करते वन वीक विल क्रॉस 4 के हम सबसे ऊपर आ जाएंगे। अब ये देखिए फ्रॉम लास्ट वीक, अब इन्होंने इनके क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, ये 0.1% से डाउन हुई है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, पोस्ट दिस वीक। इस वीक विजिबल एडवर्टाइजिंग ने कोई पोस्ट नहीं की, जबकि एमएस मार्केटिंग ने 3 की हैं और एसईओ काइंड्स ने भी 3 की हैं। ये आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे देगा, आपको किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट यहाँ पे कंपैरिजन करते जाएंगे, ठीक है, कि इन्होंने कितनी पोस्ट की है, उनकी क्या एंगेजमेंट रही है। अगर तो आपका कंपैटिटर एक वीक में 10 to 12 पोस्ट कर रहा है तो आपको भी उतनी ही करनी चाहिए या उससे ज़्यादा करनी चाहिए। चलेंगे जब स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के ऊपर हम आएंगे तो उसके ऊपर हम तब बात कर सकेंगे। बट ये है कि यहाँ से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कंपैरिजन होता है और कैसे हम उनकी परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसमें मैं आपको हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ बता सकूँ कि हमने क्यों किया है। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। आपको जहाँ रिक्वायर्ड हो आप वहाँ पे कीजिए, जैसा एनालिसिस आपको चाहिए आप वैसा कीजिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और कोई सजेशन है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।